बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व के दशकों की तुलना में इस बार ज्यादा रोचक नजर आएंगे। इस बार सियासी दलों की राजनीति और पल पल बदल रही रणनीति ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है। हालांकि बिहार के चुनाव हमेशा से ही जमकर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार क्या एनडीए और क्या महागठबंधन दोनों और कुछ अलग ही हलचल नजर आ रही है। अगर दोनों गठबंधनों की हालिया स्थिति पर नजर डालें तो महागठबंधन थोड़ा ज्यादा अस्थिर नजर आ रहा है। महागठबंधन के घटक दलों ने इस बार गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राजद या यूं कहें कि तेजस्वी यादव की खासी परेशानियां बढ़ा दी हैं। नमस्कार, मैं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर नजर आ रहे महासंग्राम की। असल में चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए गठबंधन के घटक दल रणनीति बनाकर अपने जो बयान दे रहे हैं और जो गतिविधियां कर रहे हैं, उसने गठबंधन में एक अस्थिरता का भाव पैदा कर दिया है। बात शुरू करते हैं लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी से। पार्टी ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 17 पर जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस पहले तो इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों खबर आई कि कांग्रेस ने इस बार 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी। हो सकता है कि ये दबाव की रणनीति के तहत दिया गया बयान हो, लेकिन इसके चलते कहीं न कहीं सीट शेयरिंग में कांग्रेस ने अपने गणित को फिर से समझाने की कोशिश की। कांग्रेस अपनी सीटों की दावेदारी को लेकर महागठबंधन पर दबाव भी बढ़ाने लगी है। पिछले दिनों बिहार की मीडिया में कांग्रेस के कई विज्ञापनों को देखा गया, जिसमें उनकी दूसरे राज्यों की सरकारी घोषणाओं और उनको पूरा किए जाने की बातों का जिक्र है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी सीट बंटवारे से पहले बिहार में बहन प्रियंका के साथ आगामी 10 तारीख से पदयात्रा करने वाले हैं। हालांकि प्रियंका बीच बीच में उनके साथ जुड़ेंगी। इनकी यह यात्रा करीब 30 जिलों से होकर गुजरेगी। वहीं कांग्रेस की ओर से महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर एक नई बहस छिड़ने की स्थिति में भी सीटों के बंटवारे की रणनीति को प्रभावित किया है। चलिए अब बात करते हैं वीआईपी के मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी पिछले दिनों महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में नहीं पहुंचे थे। हालांकि बताया गया कि वह निजी काम से दिल्ली गए थे, लेकिन खबरें ये भी आई कि उन्होंने भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान दिल्ली में मीडिया से वह एनडीए से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे, लेकिन सियासी दांव कुछ और ही नजर आ रहे हैं। सहनी भी अपनी सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर मुखर हैं। उनकी पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री पद की मांग रखे जाने पर किसी ने इसका विरोध नहीं किया, जिसका मतलब महागठबंधन इस पर सहमत है। जबकि कांग्रेस कहती है कि उन्होंने महागठबंधन के सामने अभी ये मांग रखी ही नहीं है, वह बाहर ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल सीटों के बंटवारे को लेकर वह भी आक्रामक अंदाज में ही नजर आते हैं और इस बार सीटों के लिए दबाव की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान देते हुए शायद महागठबंधन को ही अपनी ताकत का एहसास करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए चाहता है कि हमारी नाव में सवार होकर वह इस बार भी पार लग जाए। अब उनके इस बयान के मायने क्या हैं, राजनीति के लोग अच्छे से समझ रहे हैं। बहरहाल लेफ्ट पार्टियां भी इस बार चुनावों में अपनी सीटों को लेकर अपने तेवरों के साथ नजर आ रही हैं। अगर उनके पिछले 2020 के आंकड़ों को देखें तो उनके तेवर बनते भी हैं, जो पिछली बार 19 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। इस बार माले 45 सीटों की मांग कर रहा है, जिसने सीटों के गणित को उलझा दिया है। इसी क्रम में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार में अपने लिए राजद से जगह मांगी है। उन्होंने भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अपनी सीटों की मांग की है। साथ ही संकेत दिए कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं तो वो भी करीब 12-15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इस सबसे इतर तेज प्रताप यादव भी राजद पर एक दबाव बनाएंगे। भले ही उनके हिस्से सीटों को लेकर कुछ न हो, लेकिन उनके बयानों और उनके एक्शन को एनडीए चुनावों में भुना सकती है, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को ही हो सकता है। इस सबसे इतर राजद भी पिछली बार के अपने प्रदर्शन से ऊर्जावान है और महागठबंधन के घटक दलों के लिए अपने हिस्से की सीटों का त्याग करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अगर महागठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की एक राय बनने पर अगर राजद के नेताओं को अपनी सीट गंवानी पड़ी तो इससे राजद के भीतर फूट का भी अंदेशा बना रहेगा। बहरहाल अभी यह तो नजर आ रहा है कि महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर महासंग्राम चल रहा है। सियासी दल अभी बस अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की जुगत में नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लालू परिवार लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है।
कुछ मामलों में परिवार के लोग दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में अभी जांच एजेंसियों का रुख कड़ा है। बहरहाल महागठबंधन में सीटों के लिए मचे महासंग्राम के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी और 4 दशक तक बिहार की राजनीति के साक्षी रहे वरिष्ठ पत्रकार अनिल विभाकर जी। विभाकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, इस समय महागठबंधन के घटक दल जिस तरह से अपनी सियासी रणनीति बना रहे हैं और जिस तरह से अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, वो आगामी चुनावों को लेकर तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पाले में गिरे, उसको लेकर जो एक ताना बाना बुन रहे हैं घटक दल, वो उनकी बयानबाजी उसी के इर्द गिर्द नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे? नमस्कार। इस चुनाव के वक्त में सबसे पहले जो है सीटों का बंटवारा, ये मुख्य समस्या होती है राजनीतिक दलों के साथ जहां गठबंधन चल रहा हो। और जो महागठबंधन जिसको कहते हैं, जिसमें कांग्रेस और राजद और वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है, वो कई पार्टियां हैं उसमें, तो अभी सब लोग अधिक से अधिक सीट उनको मिले इसमें, इसके लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव की राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है सब। और राजद के साथ समस्या यह है इसमें कि अगर वो पर्याप्त सीट पर अगर उसने चुनाव नहीं लड़ा, उसके लिए फिर सरकार बनाने की संभावना क्षीण हो जाती है। पिछली बार उसने कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दे दी और कांग्रेस बहुत कम सीट पर विजयी हुई, तो हार की मुख्य वजह तो वही हो गई थी पिछली बार राजद के लिए। इस बार छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, अभी कांग्रेस के साथ भी उसका समझौता सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी चर्चा है कि 50 सीट कांग्रेस को राजद दे सकती है। मुझे इसमें भी दिक्कत लगती है, अगर 50 सीट कांग्रेस को राजद देती है तो फिर उसके लिए सत्ता पाने की संभावना घट जाएगी। अब मुकेश सहनी तो छोटी पार्टी है, अब वो 5 सीट 10 सीट वो बार्गन करने के मूड में है, और हमें लगता है कि उसको वो बार्गन करने से नुकसान महागठबंधन को होगा। उतनी सीट पर वो मुकेश सहनी की पार्टी जीत नहीं सकती है। अब ये अलग बात है कि भाजपा की तरफ जा करके वो राजद को संदेश दे रही है कि हमारे भाजपा में हमको शामिल करने के लिए तैयार है, एनडीए में। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये दबाव की रणनीति है। हमें नहीं लगता है कि अभी राजद उसके इस दबाव में आएगा। राजद जो है दबाव में आएगा ऐसा मुझको लगता नहीं है। अब देखिए दबाव पर कितना प्रेशर करके वो सीट लेती है मुकेश सहनी की पार्टी, तो देखने की बात है अभी। जी प्रमोद जी, कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है ताकि पिछली वाली यथास्थिति बरकरार रहे। सहनी लगातार दबाव बना रहे हैं, तेजस्वी यादव का अपना एक दबाव का नया तरीका आ गया है, तेज प्रताप यादव का, माफ कीजिएगा, और एक नई चीज मुकेश सहनी अलग लगे हुए हैं। इस सब के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी कुछ सीटें मांगी हैं। तो ये सारा जब अगर सियासी सीटों का जो समीकरण बैठेगा तो ये तो वहाँ घमासान अंदर खाने मचा हुआ है, हर आदमी अपनी जिद पे अड़ा, और लगातार बैठकें जो इनकी चल रही हैं उनमें एक आम राय बन ही नहीं पा रही है। तो कैसे ये चुनावों में उतर कैसे पाएंगे, कैसे इनका आगे का सियासी समीकरण धरातल पे उतरेंगे? नमस्कार दीपक जी। ये देखिए, महागठबंधन में पिछले बार की तुलना में इस बार वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, झामुमो और लोजपा पशुपति पारस, ये 3 दल नया शामिल है। और अगर 3 दलों को कुछ भी सीट अगर मिलेगा तो जो पहले जो लोग थे यानी कि राजद, कांग्रेस और वाम दल,
जनरली माने मेनली यही है, तो उनके सीट तो घटेंगे जी ही ना। इसीलिए अगर कांग्रेस का 70 है तो 70 से निश्चित रूप से चाहे वो 50 हो या 45 हो या 55 हो, ये मैं नहीं जानता। जब टेबल पे बैठेंगे तो क्या नंबर आएगा। वाम दल भी अपनी पिछले चुनाव की जो सफलता को देख के उसका दावा 45 से 50 सीटों का है, तो वो कितने पे संतुष्ट होगा। वीआईपी तो थी ही नहीं महागठबंधन में, वो एन वक्त पे एनडीए में चली गई थी पिछले चुनाव के समय 2020 में। तो उनको भी एडजस्ट करना है, उनके उनकी क्षमता कितनी है और कितने पे जीतेंगे। एक सही है कि एकदम नया दल है और अभी तक वैसी चुनावी सफलता उसको लोकसभा में तो मिली भी नहीं है और विधानसभा में 4 सीट पे 2004 में 2020 में मिली थी। इसीलिए कि जब और नया नया अगर पशुपति पारस भी आए हैं तो 2-4 सीट की मांग हो। सीमावर्ती जो इलाका है झारखंड से सटा हुआ जो इलाका है, जो जमुई ये सब जिसमें थोड़ा सा प्रभाव झामुमो का है, और झामुमो की जो झारखंड में सरकार है उसमें राजद सत्ता में है, तो निश्चित रूप से उसको भी एक सिंबॉलिक गेस्चर और मैसेज देने के लिए कि आपको मैंने वहां एडजस्ट किया है तो आप यहाँ मुझे भी एडजस्ट करिए। झामुमो का दबाव ये है, झामुमो तो लेकिन हो सकता है 2-3 सीटों भी है, लेकिन अगर 2 सीट 3 सीट इनको 2-4 सीट पारस को, तो ये तो 243 में घटेगा ही, या तो राजद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने पहले भी ये मीडिया से लेके और जो भी जानकार है वो बताते हैं कि अगर राजद अपना सीट जो घटाएगा तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और घटेगी। कांग्रेस की तो जी 70 में 19, अब हाँ अगर वाम दल का बढ़ेगा और ये नया जो महत्वाकांक्षी हमारे मुकेश सहनी है 70-60 सीट और डिप्टी सीएम, इनको राजद किस ढंग से एडजस्ट कर पाता है। इसलिए कुनवा भी बड़ा हो रहा है, यानी 2 दल ही 3 दल तो नए शामिल हो रहे हैं। इसीलिए अभी जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है इस पे ऊपर ऊपर बात हो रही है, लेकिन जब टेबल पे सीट को लेके शेयरिंग की बात होगी तो निश्चित रूप से रियलिस्टिक फिगर में आना होगा। हो सकता है राजद को 120-30 सीट पे आना पड़ेगा, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे 140 प्लस पे 2020 में उसने चुनाव लड़ा था, तो अभी आने वाले वक्त में लेकिन कांग्रेस भी अपनी दबाव बढ़ा रही है। कांग्रेस की जिस ढंग से बिहार में गतिविधियां बढ़ गई है, हर दिन उसके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, माई बहन योजना पे, हेल्थ को लेके राहुल गांधी 10 से 14 तक 4 दिनों की पदयात्रा करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके, चाहे खरगे की भी प्लानिंग है, ये प्रियंका की प्लानिंग है। तो ये कांग्रेस किसी भी कीमत पे अपनी पोजिशनिंग को, इसलिए उसने सब आपने कहा ना कि 90 सीट की मांग, वो पोजिशनिंग अपनी बढ़ा रही है कि मुझे ज्यादा हो तो कम पे नीचे एडजस्ट हो। लेकिन 243 में जब चारों अगर बढ़ेंगे तो आपस में तो एक रियलिस्टिक फिगर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुकेश सहनी तो जिस ढंग से है कि दोनों तरफ देख रहे हैं। अनिल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी मुकेश सैनी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए और खासकर भाजपा के लिए उन्होंने कोट करते हुए बोला कि भाजपा चाहती है कि उनकी नाव पर सवार मुकेश सैनी का जो चुनाव चिन्ह है उनकी नाव पर सवार होकर इस बार फिर एनडीए को नैया पार करवाई जाए, उसको नदी पार करवाई जाए। तो ये बयान जो उनका है, क्या ये एनडीए के लिए था या ये राजद में दबाव की रणनीति के तहत दिया गया एक बयान है? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये एनडीए के लिए नहीं है, ये राजद को के लिए ही ये बयान है मुकेश सहनी का। जी एनडीए के साथ होने से एनडीए को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि एनडीए की कुछ सीटें हैं चली जाएंगी उसके हिस्से, तो इससे एनडीए को नुकसान है। और राजद यदि उसके दबाव में आ जाती है, मुकेश सहनी के दबाव में, वीआईपी के दबाव में, तो राजद को नुकसान होगा। कांग्रेस की बात जो अभी कर रहे थे मुकेश जी, प्रमोद जी, तो कांग्रेस पिछली बार 70 सीट पर लड़ी थी। हमने उसी समय कह दिया था कि आरजेडी की हार या महागठबंधन की हार तय है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
इसलिए कांग्रेस की वो ताकत नहीं है बिहार में कि वो सीट ज्यादा चुनाव में वो ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत सके। पिछली बार 70 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद 17 सीट आई। तो राजद यदि ज्यादा सीट पर नहीं लड़ेगा तो इससे राजद को नुकसान होगा, क्योंकि उसमें और भी कई दलों को देना पड़ेगा, सीट देनी है। जैसे वामपंथी दल हैं, उनका अपना आधार है कुछ कुछ खास हिस्से में, तो वामपंथी दलों को सीट हो सकता है कि इस बार ज्यादा वो डिमांड करे। तो जब वामपंथी दलों को सीट ज्यादा कुछ मिलेगी इस बार, तो राजद के हिस्से से सीट घटेगी। वो कांग्रेस को ज्यादा सीट देगी तो वो राजद के हिस्से से सीट घटेगी। तो कितना कितना बंटवारा, कितना बांटेगी, कितने सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी आखिर? इसलिए उसको नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस को कम सीट देना ही उसकी राजद के लिए सत्ता में आने की संभावना हो सकती है। अगर कांग्रेस को अधिक सीट मिल गई तो राजद को नुकसान होने जा रहा है, महागठबंधन को नुकसान हो जा रहा है, सत्ता में वापसी की संभावना घट जाएगी। जी, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जी प्रमोद जी, आपने भी कांग्रेस की बात बोली कि कांग्रेस बहुत अग्रेसिव होकर इस बार कैंपेन दिखा रही है। हालांकि वो अपने विज्ञापनों के जरिए जो दबाव की राजनीति कर रही है कि कर्नाटक सरकार में हमने 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी, एक राजस्थान के अशोक गहलोत का उनका विज्ञापन और वहाँ के मीडिया अखबारों में नजर आया। ये दबाव की राजनीति ठीक है, ये सीटों के लिए अच्छा है, पर अभी हाल में इनके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम पार्टी छोड़ के जदयू में शामिल हो गए। ये तो बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को फिर लग गया। निश्चित रूप से ये राजेश राम से निश्चित रूप से बड़ा चेहरा अशोक राम का था। 6 बार वो विधायक और प्रतिपक्ष के नेता भी, एक समय सीएलपी कांग्रेस जो पार्टी है उसके सदन में वो नेता थे और कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। और ऐसा संकेत भी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मेरे पास दर्जनों कांग्रेसी फिर शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसलिए जबकि कांग्रेस की कवायद थी कि सवर्ण अध्यक्ष जो उसके पहले पार्टी के अध्यक्ष थे, जो सवर्ण थे, उनको हटा के एक दलित चेहरा को सामने लाया, और जो राजेश राम है। फिर कांग्रेस के प्रभारी को भी बदला और एग्रेसिवली, सही में एग्रेसिव वो पब्लिक में, उनको महागठबंधन में क्या सीट की एडजस्टमेंट होती है वो तो बैठेंगे जब तब, लेकिन पब्लिक में उनकी पोस्टरिंग जो सरकार में, जैसे कि वो जातिगत जनगणना को लेके बहुत एग्रेसिव है राहुल गांधी, तो उसका भी एडवर्टीजमेंट छपता है। बिजली 200 यूनिट, बस की महिलाओं के लिए फ्री, कर्नाटक, इसका भी एडवर्टीजमेंट रहता है। माई बहन योजना को लेके जो 2500 देना है, इसको लेके भी एडवर्टीजमेंट रहता है। 25 लाख स्वास्थ्य बीमा को लेके है, राजस्थान की सरकार की ये घोषणा थी, वो उसको भी एग्रेसिवली पोस्टरिंग करती है पब्लिक में, पब्लिक जो उसके वोटर हैं जो। लेकिन ये सारी ताकत जब तक वो महागठबंधन में राजद के वोट बैंक के साथ नहीं जुटेगा, तब तक ना वो विनिंग परसेंटेज भी आएगा और ना उसकी वैसी ताकत दिखेगी। वो एग्रेसिव दिखना, एग्रेसिव पोस्टरिंग वो अलग बात है। लेकिन जब तक महागठबंधन में, दिवाकर जी ने सही कहा, कांग्रेस की अब हैसियत जो 90 से पहले थी बिहार में पिछले 35 साल में इस रूप से खत्म हो चुकी है। वो किसी न किसी बैसाखी, किसी न किसी के सहारे ही माने चुनावी मैदान में उतरी है। जब भी अकेले उतरी है, 2010 में शायद उतरी थी, उस ढंग से उसको सफलता नहीं मिली थी। इसलिए कांग्रेस जो दबाव बनावे, और अगर ये हो कि अगर कुछ और उसके बड़े असंतुष्ट नेता जदयू में शामिल हो जाए, तो निश्चित रूप से ये डेंट होगा। क्योंकि जिस ढंग से आपका दलित चेहरा आप बनाते हैं अध्यक्ष को, ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से ये दुखद है कांग्रेस के लिए। जी अनिल जी, आप कैसे देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपनी एंट्री करना चाह रहा है, लेफ्ट पार्टियां जो अपने लिए सीटें मांग रही हैं, तो ये सारा जो राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है सीटों के लिए, क्या तेजस्वी यादव, क्योंकि नेतृत्व वही कर रहे हैं, लालू भले ही चेहरा हो या लालू ही अभी डिसाइड कर रहे हैं,
ये पूरा जो सिनेरियो अभी हालिया घटनाक्रम जो आ रहे हैं मुकेश सहनी से रिलेटेड, कांग्रेस से रिलेटेड, क्या ये बात बिल्कुल पुष्ट कही जाएगी कि महागठबंधन में इस समय सीट बंटवारे को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, जबकि स्थिति सबकी अच्छी नहीं है? अनिल जी। ये दीपक जी आप सही कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की स्थिति, जो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की सीट बढ़ी है, उसके कारण कांग्रेस का की मांग बढ़ गई है, यहाँ सीट ज्यादा बिहार में, उससे उसका हौसला बढ़ा है। लेकिन हौसला से सिर्फ काम चलेगा नहीं, हौसला से कहीं काम आने वाला नहीं, इसलिए कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में बिल्कुल अच्छी नहीं है। और अभी अभी आपने चर्चा की, उनका जो कार्यकारी अध्यक्ष था बिहार प्रदेश का, वो करके चला गया जेडीयू में। उनका संगठन तो बहुत, संगठन की स्थिति बहुत खराब है कांग्रेस की। कांग्रेस 10-12 सीट पर जीत जाए ये बहुत है, डिमांड करने से कुछ होगा नहीं। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वही सीमावर्ती जो क्षेत्र है जो झारखंड से जुड़ता है बिहार का, बस वहां कुछ अपना एंट्री चाहती है और सिंबॉलिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वामपंथी पार्टियों का दबाव बनता है, इसलिए उनका कैडर है, उनका जनाधार है। राजद की सबसे समस्या बड़ी हो गई है कि उनके परिवार में, लालू परिवार में ही भी संकट चल रहा है। तेज प्रताप यादव जो है वो अलग हो चुका है, तो और साधु यादव जो लालू के साले हैं वो असंतुष्ट हैं, तो एक अलग फैक्टर काम कर रहा है राजद के लिए जो नुकसानदेह है। तो आप सही कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीटों को बंटवारे को लेकर के राजद में या महागठबंधन में महासंग्राम अभी चल रहा है। और राजद के सामने सबसे बड़ी समस्या भी है, इस संकट है, इस संकट से वो कैसे पार पाता है यह अभी देखना होगा। अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट अगर राजद ने दिया तो सत्ता से दूर रहना उसका निश्चित है महागठबंधन का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी प्रमोद जी, आप अपने राजनीतिक अनुभव से क्या कहेंगे, किसको क्या मिलेगी वो बात अलग, किसको क्या मिलनी चाहिए कि महागठबंधन एनडीए को टाइट फाइट देती हुई नजर आए, वो सीट शेयरिंग क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि जो 243 की जो गणित है उसमें अगर 70 कांग्रेस को है तो उसमें निश्चित रूप से 20 से 25 सीट कम करना पड़ेगा। वही जो 20-25 सीट जो बचेगा वो वीआईपी को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ सीटें राजद अपने घटाए और अगर चाहे तो वाम दल को सीट जो पहले जितना मिला था उससे 10 या 12 सीट बढ़ा दे। और कुछ सीटों जैसे 5 सीट, मैं मानता हूं 5 से 6 सीट, 2 सीट झामुमो को और 2 या 3 सीट आप पशुपति पारस को देंगे। अगर इस ढंग से हो जाए कि 130-35 सीट पे या 135-30-35 सीट पे राजद और जो बचा खुचा 100 लगभग 110 सीट है इस पे पूरा गठबंधन, तब तो एक सीन बन सकता है जिसमें हो सकता है कि वीआईपी भी ना भागे। और जब वीआईपी नहीं भागेगा तो निश्चित रूप से कुछ ऐड ही करेगा। अगर वो महागठबंधन से छिटक के एनडीए में आता है तो एनडीए में अगर जब तक कि कोई बड़ी घोषणा ना हो जाए, देखिए ऐसे जाएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ये घोषणा हो जाए कि मल्लाह आरक्षण को लेकर केंद्र कुछ फैसला ले ले और तब अगर मुकेश सहनी उधर जाते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को फायदा होगा। लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो जितना कम सीट पे अगर लड़ेंगे, जैसा दिवाकर जी भी कह रहे हैं, अगर इनको 50 सीट तो इनको तो 50 उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। हो सकता है राजद को भी अपना ही कैंडिडेट इनके लिए भी देना पड़े। इसलिए मेरे हिसाब से 30 से 35 सीट वाम दल को, 45 सीट कांग्रेस को, तो जोड़िएगा 80, 20 से 25 सीट वीआईपी तो 105 जी, और जो बचा 5 सीट, अगर 5 सीट और ये लोजपा पशुपति पारस और पारस और झामुमो जी को 2 भी और सीट मिल झामुमो। जाए दे दे तो सही कहा दिवाकर जी ने, वो सिंबॉलिक है। मैंने पहले भी कहा था जी वो सिंबॉलिक गेस्चर है कि आपको हम वहां मंत्री बनाए हुए हैं तो आप कम से कम मुझे यहाँ भी बेस तो दीजिए। तो 130 से 35 सीट पे
निश्चित रूप से, जबकि 144 या 45 सीट पे शायद पिछली बार राजद ने, तो राजद ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीट का सेक्रीफाइस कर सकता है। अगर इस जी इक्वेशन से अगर महागठबंधन सीट का बंटवारा करे तो निश्चित रूप से जी एक ठीक ठाक टसल राजद और ये महागठबंधन और एनडीए में होगा। विभाकर जी, अनिल जी, क्या आप जी मानते हैं जी जी कि क्या मुकेश सहनी 20-25 सीट पे मान जाएंगे, कांग्रेस 40 सीटों के आसपास पे मान जाएगी, या राजद इतनी स्थिति में आके वो अपनी सीटों को और डाउन करेगी? क्या ऐसा होने जा रहा है, या होगा, या होना निश्चित है? क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे इस बार। नहीं नहीं, मुकेश सहनी तो 20-25 देना ही आत्मघाती हो जाएगा राजद के लिए, बता देता हूँ। 20-25 जी सीट मुकेश सहनी को देना राजद के लिए आत्मघाती होगा, और कांग्रेस को 50-60 सीट देना भी आत्मघाती होगा। कांग्रेस को 40 से 45 सीट बहुत है। जी जितनी जितनी ज्यादा सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा उसको लाभ उतना ही है। देखिए, राजद का एक मतलब जनाधार कहिए, जातीय समीकरण है, तो उससे राजद को तो फायदा होगा। कांग्रेस तो सीट लूज करेगी। होता क्या है कि बिहार में एक सबसे बड़ी चिंताजनक कहिए, दुखद कही स्थिति यह है कि लोग अधिक से अधिक सीट ले करके गठबंधन से सीट बेचते हैं, टिकट बेचते हैं। तो मुकेश सहनी भी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। पशुपति पारस भी यही करेंगे। वाम दल में ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी जो दल है उनके साथ यही दिक्कत है। इसलिए अधिक से अधिक सीट लेकर के वो चाहता है प्रेशर बनाना राजद पर, क्योंकि सीट तो बांटना है राजद को, सीट कांग्रेस को बांटना नहीं है, और किसी दल को उसके महागठबंधन में सीट का बंटवारा उसको नहीं करना है, सीट का बंटवारा राजद को करना है। इसलिए राजद को बहुत संभल करके, बहुत सोच विचार करके टिकटों का बंटवारा करना चाहिए, सीट का बंटवारा करना चाहिए। और प्रमोद जी ने लगभग गणित जो बताया है वो मुझे ठीक लगता है। कांग्रेस को 40 सीट 45 सीट मिल जाए पर्याप्त है। उसमें कितनी सीट बढ़ती है पहले की अपेक्षा, कांग्रेस कितना पर जीतती है कांग्रेस, ये तो भविष्य के बताएगा। लेकिन राजद का स्ट्राइक रेट ठीक रहेगा, इसमें हमें कहीं दिक्कत दिख नहीं रही है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ने वाला नहीं है। वामपंथी दलों का स्ट्राइक रेट कम से कम जितना जीता है उन लोगों ने उतना पर रह सकता है। जी वीआईपी के लिए तो कुछ है ही नहीं, मुकेश सहनी के लिए कुछ है ही नहीं। 2-4 सीट जीत जाए ये बहुत है, और हो सकता है 2-4 सीट में अगर बात बनती भी है तो हो सकता है उसमें राजद का ही कैंडिडेट हो। ऐसा भी राजद करता है, लालू यादव ऐसा करते हैं। कांग्रेस में पिछली बार क्या हुआ था, अपनी पार्टी के कैंडिडेट दिया था उसमें, उसी तरह और पार्टियों के साथ करते हैं वो। तो मेरा मानना है कि बहुत संकट है राजद के साथ, और कैसे बंटवारा रास्ता अभी तो बहुत फाइनल नहीं हुआ है, कैसे निकलता है ये तो देखना है। संकट है भी राजद के साथ। जी, तो ये बात तय रही कि आने वाले समय में महासंग्राम जो महागठबंधन के भीतर चल रहा है वो और ज्यादा व्यापक रूप में नजर आ सकता है। सीटों के बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में बयानबाजी और ज्यादा तीखी नजर आएगी। सियासी दलों के साथ साथ नेताओं की जुबान भी अब थोड़ी तीखी होती नजर आएगी। अभी तक ये विपक्ष के लिए है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये अपने ही महागठबंधन के नेताओं पर और दलों पर कुछ टीका टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे। आप दोनों इस हमारी चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।